क्या राहुल गांधी सोनम वांगचुक के समर्थन में जंतर मंतर पहुंच सकते हैं? उद्धव ठाकरे की अपील से बड़ा सियासी दबाव क्या 20 जुलाई को इंडिया गठबंधन संसद में सरकार को घेरने की तैयारी में है? जी हाँ, क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किसी भी वक्त सोनम वांगचुक के समर्थन में जंतर मंतर पहुंच सकते हैं? क्या उद्धव ठाकरे की खुली अपील के बाद इंडिया गठबंधन के बड़े नेता भी इस आंदोलन के साथ खुलकर खड़े होने वाले हैं? और क्या 20 जुलाई को संसद मार्च के साथ ये आंदोलन देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है? आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे सोनम वांगचुक के आंदोलन को लेकर क्या नई राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है, उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है, और क्यों माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन का स्वरूप जो है पूरी तरह से बदल सकता है, और क्यों कहा जा रहा है इसमें अन्ना हजारे का नाम आखिर क्यों आ रहा है, सब कुछ बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारी। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर सोनम वांगचुक के आंदोलन से जुड़ी हुई है। जहां बताया जा रहा है कि सोनम वांगचुक के अनशन को अब 17 दिन पूरे हो चुके हैं। आज 17वां दिन उनका चल रहा है और उनका करीब 8 किलो से ज्यादा वजन कम हो चुका है। चल फिर जाना भी उनके लिए बेहद ही मुश्किल होता जा रहा है। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि विपक्ष के कई बड़े नेता इस आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी भी इस आंदोलन के समर्थन में पहुंच सकते हैं। बताऊंगी मैं आपको, जरा ये बड़ी हेडलाइन, उससे पहले आप देख लीजिए स्क्रीन पर। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, राहुल गांधी को भी। हेडलाइन आपने देखी, यानी कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि यह मुद्दा बेहद ही गंभीर है और सभी राजनीतिक दलों को बिना किसी राजनीतिक झंडे के इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। देखिए, मोदी सरकार ने पूरी कोशिश की उद्धव ठाकरे को यहाँ पर तोड़ने की, लेकिन वो बिल्कुल भी टूटे नहीं। हर मुद्दे पर ताबड़तोड़ जो है सरकार के खिलाफ उतर रहे हैं। सिर्फ उद्धव ठाकरे ही नहीं, आम आदमी पार्टी की नेता, आपको याद होगा, आतिशी आंदोलन स्थल पर वहां पर पहुंची थी। तस्वीर आप देखिए, डीएमके सांसद कनिमोझी ने ट्वीट किया था सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर। इससे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी वहां पर मंच पर पहुंच चुकी है। वाम दलों के नेता और सांसद भी लगातार समर्थन दे रहे। तस्वीरें आपने देखी होंगी कि अलग अलग विपक्षी दल के नेता वहां पहुंचकर अपना समर्थन जता रहे हैं। आपको बताऊंगी क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी समर्थन यहां पर करेंगे, वो वीडियो में आप बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले उद्धव ठाकरे का वो बयान यहाँ पर देख लेते हैं, क्या उन्होंने बोला, जरा वीडियो आप देखिए। और मैं आज खुलेआम सोनम वांगचुक जी को और दीपके को मेरा समर्थन दे रहा हूं। अगर जरूरत पड़े तो मैं भी दिल्ली जाऊंगा, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से पूरे देश के जितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं उनको यही कह रहा हूं, आप जहां भी हो, जिस राज्य में हो, जिस शहर में हो, आप बाहर आइए और समर्थन के लिए कुछ ना कुछ जरूर। वीडियो आपने उनका देखा, साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके का समर्थन यहाँ पर करते हैं, उनका साथ यहाँ पर देंगे। अब जरा इस पर रिपोर्ट पर भी नजर डालिए। 20 जुलाई को संसद मार्च पर उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान। रिपोर्ट आप देखिए, 20 जुलाई को जब कॉकरोच जनता पार्टी नई दिल्ली में संसद तक मार्च निकालेगी, याद होगा आपको, यहाँ पर सोनम वांगचुक ने अपील की थी लोगों से कि 20 जुलाई को जो है जब मानसून सत्र होगा तब हम जो है संसद घेरेंगे। उसी पर उन्होंने कहा उसी दिन जो है शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र में भी प्रदर्शन करेगी। पार्टी के सांसद संसद के मानसून सत्र के दौरान भी ये मुद्दा उठाएंगे। उद्धव ठाकरे ने 18 जुलाई को नागपुर में भी आंदोलन में शामिल होने की बात कही है, और वो मुद्दा राम मंदिर का है। यानी कि एक नहीं बल्कि दो मुद्दों पर सरकार को यहाँ पर लगातार घेर रहे हैं उद्धव ठाकरे। यानी जिस दिन संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, यानी कि 20 जुलाई को, उसी दिन सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेरने की तैयारी दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकार यहाँ पर मानता है कि यदि विपक्षी दल इसी तरह से एकजुट होते रहे तो ये मुद्दा संसद के भीतर भी जोरदार तरीके से उठ सकता है, और राहुल गांधी साफ तौर पर सरकार को इस मुद्दे पर घेरेंगे जरूर। अब जरा आपको अन्ना हजारे का आंदोलन भी यहाँ पर याद दिला दे। याद होगा आपको उस समय जब अन्ना हजारे का अनशन 11 दिन में समाप्त हो गया था और सरकार की ओर से बातचीत की पहल हुई थी। लेकिन देखिए इधर क्या हुआ, सोनम वांगचुक का अनशन आज 17 दिन है, 17वां दिन उनका अनशन का है।
लेकिन अभी भी किसी सरकार ने उनसे बातचीत नहीं की है, कोई मिलने तक नहीं आया, कोई ट्वीट यहाँ पर किसी भी बात पर नहीं हुआ है। यानी देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि भला अन्ना हजारे यहाँ पर कहां से आ गए, ये भी बताती हूं मैं कहां से आए। इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान यहाँ पर आता है, वो बयान पहले आप सुन लीजिए। And I remember very clearly on the 10th day of his fast at night, 11 o'clock, Vilas Raoji Deshmukh, who is no more, went and met him. He was accompanied by me and some other leaders of our party. And the Lokpal bill draft was finalized outside the tent at Ramlila Maidan. Anna Hazare ji, Vilas Raoji Deshmukh and other people of his team. And on the 11th day, his fast ended. Today is the 16th day of Sonam Wangchuk's fast. Have you seen a single representative of the government approaching him? That's the level of insensitivity this government has towards activists. You saw what they did to the farmers. आपने पवन खेड़ा का बयान यहाँ पर सुना। पवन खेड़ा ने कहा कि यूपीए सरकार के समय अन्ना हजारे के अनशन के दौरान सरकार के प्रतिनिधि बातचीत के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब तक सोनम वांगचुक के मामले में सरकार की ओर से वैसी पहल देखने को नहीं मिली। दोस्तों, कांग्रेस भी पिछले कई महीनों से जो है छात्रों और पेपर लीक के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरती रही है। अन्ना हजारे टाइम आपको याद होगा किस तरह से 11 दिन में उनका अनशन जो है समाप्त हो गया था, लेकिन 17वां दिन है, अभी भी सरकार चुप्पी साधी हुई है इस मुद्दे पर और पवन खेड़ा ने ये मुद्दा उठाया। यानी देखिए, ये भी एक संकेत है कि जो है कांग्रेस लगातार समर्थन यहाँ पर कर रही है। राहुल गांधी लगातार शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाते रहे हैं। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई भी देश भर में प्रदर्शन प्रोटेस्ट करते आपको याद ही होगा नजर आते हैं। यही वजह है कि अब राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज हो गई है कि अगर राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंचते हैं तो इस आंदोलन को और बड़ा राजनीतिक समर्थन मिल सकता है, बहुत बड़ा ये हो जाएगा। देखिए, पहले भी विपक्ष एकजुट एसआईआर मुद्दे पर आपको याद है दिखाई है। अब अगर इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरेंगे तो सरकार के लिए मुश्किलें यहां पर बढ़ जाएंगी। अब जरा उद्धव ठाकरे की एक और बात आप सुन लीजिए। मुंबई में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कह दी, यानी अब विपक्ष के भीतर से भी राहुल गांधी के इस आंदोलन में शामिल होने की मांग उठने लगी है। राजनीतिक विश्लेषकों का यहाँ पर मानना है कि जिस तरह राहुल गांधी हाल के महीनों में छात्रों, युवाओं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहे। आपको याद होगा कोटा में भी वो गए थे, छात्रों से मिले थे और अब देहरादून में भी वो जा रहे हैं, वहां पर भी हब है, बच्चों का यहाँ पर पढ़ने का हब है। तो देखिए, वैसे भी राहुल गांधी लगातार समर्थन दे रहे हैं बच्चों को। और आपको याद होगा जब धर्मेंद्र प्रधान ने बच्चों को दहशतगर्द बोल दिया था, तब भी राहुल गांधी ने कहा था कि इस्तीफा दीजिए, माफी मांगिए बच्चों से। ऐसे ही वो यहाँ पर समर्थन नहीं कर रहे। अगर इन सभी घटनाओं को हम एक साथ जोड़कर देखें तो एक तरफ सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता यहाँ पर बढ़ रही है, दूसरी तरफ विपक्ष के कई बड़े नेता खुलकर समर्थन में सामने आ चुके हैं। मैंने तस्वीरें आपको एक एक करके दिखाए, महुआ मोइत्रा ले लो ट्वीट आपको दिखाया कि किस तरह से समर्थन में आ गए। उद्धव ठाकरे वीडियो आपको मैंने उनका दिखाया कि वो भी समर्थन में आ चुके हैं और उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से भी अपील की है कि आप भी यहाँ पर समर्थन दीजिए कॉकरोच जनता पार्टी को। इसी वजह से आने वाले दिनों में सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंचते हैं। देखिए, अभी तक तो ये अटकलें लग रही हैं और साफ है ये अटकलें कभी भी सच साबित हो सकती है। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार बच्चों का समर्थन कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर वो टिके हुए हैं, क्या 20 जुलाई का संसद मार्च विपक्ष की एकजुटता का बड़ा प्रदर्शन बनता है और सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो है कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन देंगे? आपको यहाँ पर उद्धव ठाकरे का बयान, उस पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।